अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू स्पार्कल सेज। बच्चों, हम अपना यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हमने कल फर्स्ट हाफ पढ़ा था द मार्टर्स ऑफ पाकिस्तान, इस लेसन की ट्रांसलेशन का। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हाफ की तरफ। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी फर्स्ट हाफ वाले, आप उसको लाजमी जाकर देखें, देन आपको अगली ट्रांसलेशन की अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके। चलते हैं अपने जो है वो लेसन की तरफ। राशिद मिन्हास Rashid Minhas was born on 17 February 1951. Rashid Minhas 17 फरवरी 1951 में पैदा हुए। He was commissioned as a pilot in Pakistan Air Force in 1971. उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स में 1971 में कमीशन हासिल किया एक पायलट के तौर पर। राशिद मिन्हास वाज द ओनली पाकिस्तान एयर फोर्स ऑफिसर। राशिद मिन्हास पाकिस्तान एयर फोर्स के ऑफिसर थे टू रिसीव द हाईएस्ट वैल्यूर अवार्ड, जिन्होंने जो सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड हासिल किया था, निशान हैदर, जो कि निशान हैदर है। ही वॉज आल्सो द यंगेस्ट पर्सन एंड द शॉर्टेस्ट सर्विंग ऑफिसर। वो सबसे कम उम्र पर्सन थे और जो शॉर्टेस्ट कम सर्विंग ऑफिसर थे, वो रिसीव दिस अवार्ड, जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया। राशिद मिन्हास गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची। राशिद मिन्हास ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। अर्ली एजुकेशन, इब्तदाई तालीम। एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में ही ज्वाइन द पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी इन रसेलपुर। उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी रसेलपुर में शमूलियत इख्तियार की एज अ फ्लाइंग कैडेट, एक फ्लाइंग कैडेट के तौर पर। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड फ्रॉम द अकेडमी। राशिद मिन्हास ने ग्रेजुएशन हासिल की अकेडमी से एज अ जनरल ड्यूटी पायलट, एक जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पर। एंड वाज पोस्टेड टू पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर इन कराची। तो राशिद मिन्हास ने ग्रेजुएशन हासिल की अकेडमी से एक जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पर, और उनको भर्ती किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर कराची में। ऑन अगस्त 20 1971, 20 अगस्त 1971 को एज अ पायलट अंडर ट्रेनिंग, बतौर तरबीती पायलट, राशिद वाज टू टेक ऑफ ऑन अ रूटीन ट्रेनिंग फ़्लाइट। राशिद जो है वो एक रूटीन यानी कि अपने रोज़ाना की जो ट्रेनिंग फ़्लाइट ले रहे थे। व्हेन हिज इंस्ट्रक्टर पायलट, जब उनके इंस्ट्रक्टर पायलट मतियुर रहमान ने फोर्स्ड हिज वे इनटू द रियर कॉकपिट, उनका जो त्यारा है वो अकबी कॉकपिट की तरफ किया। हिज इंस्ट्रक्टर सीज्ड कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कंट्रोल ले लिया त्यारे का। एंड हेडेड टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया की तरफ चले, हेडेड टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया की तरफ उसका रुख किया। वैन राशिद मिन्हास रियलाइज्ड, जब राशिद मिन्हास ने यह महसूस किया, डैट द एब्सकॉन्डिंग पायलट, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार पायलट, वाज हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया। जब राशिद मिन्हास ने यह महसूस किया कि फ़रार होने वाला पायलट इंडिया की तरफ जा रहा है, ही ट्राइज टू रिगेन कंट्रोल ऑफ द प्लेन, उन्होंने जो कंट्रोल है त्यारे का वो लेने की कोशिश की, बट वाज अनेबल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म अथॉरिटीज़, राशिद मिन्हास ने काम आला को इतला दी थ्रो हिज रेडियो एट मसरूर कंट्रोल टावर, अपने जो है वो रेडियो के ज़रिए मसरूर कंट्रोल टावर पर, डैट ही वाज बीइंग हाईजैक, के उनको किया जा रहा है। हाईजैक का मतलब होता है अगवा करना, ठीक है। हाईजैक, उनको अगवा किया जा रहा है। तो राशिद मिन्हास ने अपने काम आला को अपने रेडियो के ज़रिए मसरूर कंट्रोल टावर पर इत्तला दी कि उनको हाईजैक यानी कि उनको अगवा किया जा रहा है। द इवेंट्स डेट फॉलोड लेटर, बाद में होने वाले जो है वाक़यात ने ये जो है प्रूव्ड, ये साबित किया। अ टेल ऑफ ग्रेट करेज, एक स्टोरी, कहानी, ग्रेट करेज, अजीम हौसले की, एंड पैट्रियोटिज़म, और मुहब्बत वतनी की। और बाद में आने वाले वाक़यात ने एक कहानी, ग्रेट करेज जो है अजीम हौसले और मुहब्बत वतनी की कहानी को प्रूव किया। इन एयर, हवा में, राशिद मिन्हास स्ट्रगल फिज़िकली, राशिद मिन्हास ने स्ट्रगल यानी कि जदोजहद की, फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर, टू रेस्ट कंट्रोल लेने की, विच कंटिन्यूड फॉर आ फ्यू मिनट्स, जो कुछ मिनट्स तक जारी रही। ही डिड द ओनली थिंग,
विद इन हिज कंट्रोल, वो जो है वो सिर्फ एक चीज़ कर सकते थे अपने कंट्रोल में, टू प्रिवेंट, बचाना, द एयरक्राफ्ट, तैयारे को, फ्रॉम बीइंग टेकन टू इंडिया, इंडिया की तरफ जाने से। राशिद मिन्हास फोर्स्ड हिज प्लेन टू क्रैश, राशिद मिन्हास ने फोर्स जानबूझकर यानी कि ज़बरदस्ती फोर्स्ड हिज प्लेन टू क्रैश, अपना जो प्लेन है वो क्रैश तबाह कर दिया, जस्ट 51 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर से 51 किलोमीटर दूर। डेलिब्रेटली सेक्रीफाइंग यानी कि जानबूझकर या रजामंदी से कुर्बानी देकर हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी की, फॉर द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज्जत के लिए। द जेट क्रैश नियर ठट्टा, जो त्यारा है वो ठट्टा के करीब तबाह हुआ। राशिद मिन्हास क्रिएटेड अ हिस्ट्री, राशिद मिन्हास ने एक तारीख रकम की, ऑफ लॉयल्टी, मुखलसी की, बाय सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, अपनी जान को कुर्बान करके, फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मादरे मिल्लत के लिए। तो राशिद मिन्हास ने अपने वतन के लिए, अपने मादरे मिल्लत के लिए अपनी जान को कुर्बान करके मुखलसी और कुर्बानी की एक तारीख रकम की। He was laid to rest on August 21st, 1971 with full military honor। उन्हें जो है वो 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त 1971 को मुकम्मल जो है वो फौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया। His entire family attended the funeral, उनकी तमाम फैमिली ने, उनके तमाम ख़ानदान वालों ने जनाजा में शिरकत की, फर्नल में जनाजा। He was buried in कराची, उन्हें कराची में दफन किया गया। The nation remember राशिद मिन्हास, जो कौम है राशिद मिन्हास को याद रखेगी एज अ नेशनल हीरो, एक कौमी हीरो के तौर पर, विद रेवरेंस, तज़ीम के साथ, ड्यू टू हिज ब्रेवरी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से। तो कौम राशिद मिन्हास को एक कौमी हीरो के तौर पर उनकी तज़ीम रखेगी, करेगी उनकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से। तो बच्चों ये थी हमारी आज की ट्रांसलेशन। उम्मीद है आपको लेसन की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो चलते अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना जो है वो स्टडी में बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस करें और वीडियोस को देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।